हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 13.4 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास यहाँ त्रिज्या दी हुई है। गोले की त्रिज्या कितनी दी हुई है? तो त्रिज्या दिया है 10.5 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें पता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, अगर त्रिज्या r हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देख लीजिए 4 इंटू पाई के जगह 22/7 और त्रिज्या r के जगह पे हम लोग यहाँ रख देंगे 10.5। तो दो बार रखेंगे, स्क्वायर है तो 10.5 गुना 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ से इसे काट सकते हैं कितना बार में? 1.5 बार में। अब इसको गुना कर देते हैं तो 4 में 22 से गुना करेंगे तो 88 आ जाएगा। और फिर आपका गुना करोगे आप 1.5 से तो कितना आ जाएगा? आपका 132 आ जाएगा। और 132 में हम लोग गुना कर देंगे 10.5 से तो आपका कितना आ जाएगा? 1386 आ जाएगा। 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। इसका सेकेंड नंबर देखिए, यहाँ पे अब की बार गोले की त्रिज्या कितनी दी है? तो गोले की त्रिज्या या सिर्फ हम लोग त्रिज्या भी लिखेंगे तो चलेगा। कितना दिया है? 5.6 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई के जगह पर 22/7 और आर के जगह पर यहाँ 5.6 गुना में 5.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे काट सकते हैं, 0.8 आएगा। अब इनको गुना कर देते हैं तो हम लोग 4 में 22 से करेंगे तो 88 में हम लोग गुना कर देंगे 0.8 से। और फिर आपका कितना है जी? फिर आपका 5.6 है। तो फिर अब इसमें 5.6 से करोगे, देखो ये 88 हो गया। 88 में 0.8 से करेंगे तो 70.4 हो जाएगा। और फिर इसमें हम लोग 5.6 से कर देंगे इंटू, तो आपका कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा आपका 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसका थर्ड नंबर देखते हैं। चलिए इसके थर्ड नंबर में भी देखिए त्रिज्या कितनी दी हुई है? 14 सेंटीमीटर। हमारे पास गोले की त्रिज्या दी हुई है 14 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 गुना में पाई के जगह पे 22/7 और आर के जगह पे 14 गुना 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7 से इसे काट देते हैं दो बार में। चलिए अब इनको गुना कर देते हैं। तो यहाँ देखो 4 में हम लोग 22 से करेंगे तो 88 दुना कितना हो जाएगा? आपका 176। और 176 में जब हम लोग 14 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब की बार व्यास दिया है और हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल गोलों का निकालना। तो चलिए इसका फर्स्ट नंबर देखते हैं। हमारे पास व्यास दिया है तो हम लोग गोले की त्रिज्या निकाल सकते हैं ना जी। गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो गोले की त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी कि 14 सेंटीमीटर में हम लोग 2 से भाग कर देंगे तो 7 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या हो जाएगी। तो अब हम लोग गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए मैंने फॉर्मूला भी पिछले क्वेश्चन में भी दिखाया था, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 गुना पाई की जगह 22/7 और गुना में आर स्क्वायर है तो 7 गुना में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक साथ कट गया, 22 का 88 हो जाएगा और 88 में 7 से गुना कर दोगे तो आपका 616 आ जाएगा। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसका सेकेंड नंबर देखते हैं। यहाँ पर अब की बार व्यास 21 सेंटीमीटर दिया है तो हम लोग लिखेंगे गोले की त्रिज्या यानी कि आर क्या हो जाएगा? व्यास का आधा होता है यानी कि 21/2 सेंटीमीटर। बटा में ही छोड़ देते हैं, पॉइंट में करने से कोई फायदा मुझे नहीं दिख रहा है। चलिए अब लिखते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई की जगह पर 22/7 और आर स्क्वायर है तो 21/2 और गुना में 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसे काटते हैं। यहाँ 7 तियां 21। अब इस 2 से इसको काटेंगे दो बार में 4 को और फिर इस 2 से इस 2 को काट देंगे तो आप गुना करोगे कितना आ जाएगा? तो 22 में 3 से गुना करेंगे तो 66 और 66 में गुना कर देंगे 21 से तो यहाँ से आपका आ जाएगा
1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए। चलिए अब इसका थर्ड नंबर देखिए। थर्ड नंबर में हमारे पास त्रिज्या निकालना होगा। पहले तो मैं लिखूंगा यहाँ पे गोले की त्रिज्या, व्यास दिया है ना जी, तो गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी हो जाएगी, यानी कि 3.5 बटा में 2 मीटर, ये मीटर में है। चलिए ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट भाग करने की कोई जरूरत नहीं, इतना भी रहेगा तो चलेगा। तो हम लोग लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा गोले का, तो आपको पता ही है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई के जगह पर 22/7 और आर के जगह 3.5/2 गुना 3.5/2 मीटर स्क्वायर। ये मीटर में है त्रिज्या, इसलिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल। इसे इससे काट देते हैं, 7 पंजे 35, 0.5 आएगा। 2 से इस 4 को काटते हैं 2 बार में, और फिर इस 2 से इस 2 को काट दिए। तो अगर हम 22 में गुना कर दें 0.5 से तो ये 11 आ जाएगा, और 11 में इंटू कर देंगे 3.5 से तो आपका कितना आ जाएगा 38.5 मीटर स्क्वायर। यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा गोले का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि पाई की जगह दिया है 3.14 हमें लेना है। तो हमारे पास त्रिज्या दी हुई है, अर्ध गोले की त्रिज्या दी हुई है, तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि अर्ध गोले की जो त्रिज्या है, अर्ध गोले की जो त्रिज्या है, अर्ध गोले की त्रिज्या, अर्ध गोले की त्रिज्या कितनी दी हुई है, तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर दी हुई है। हमें क्या निकालना है, अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध गोले का, अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 गुना में पाई की जगह पर रखेंगे 3.14 और गुना आर स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा 10 गुना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे 3.14 में 3 से, तो 3.14 में गुना करोगे 3 से तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 9.42, और जब ये 10 10 100 हो जाएगा, गुना करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर त्रिज्या जो है उसकी 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। जाहिर सी बात है, गुब्बारा है उसमें हवा भरेंगे तो त्रिज्या बढ़ेगी, तो त्रिज्या बढ़ेगी तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। तो इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए पहला 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गुब्बारा था, अब हवा भरने से वह 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला हो जा रहा है। या 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गुब्बारा है, तो ये क्या है, गोले के ही ना रूप में है जी। चलिए, तो इसमें हवा भरी जाती है, तो इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से कितनी हो जा रही है, 14 सेंटीमीटर हो जा रही है। तो हम लोग पहले स्थिति में 7 सेंटीमीटर त्रिज्या लेते हैं, और जब इसमें हवा भरा जाता है तो ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले से 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला हो जाता है। तो जाहिर सी बात है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा। तो इस गुब्बारे और इस गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालें। तो मैं मान लेता हूं कि प्रारंभिक स्थिति में, प्रारंभिक स्थिति में गुब्बारे की त्रिज्या, गुब्बारे की त्रिज्या जो क्या है वह 7 सेंटीमीटर। हवा भरने के बाद गोलाकार गुब्बारे लिख सकते हैं ऐसे, या सिर्फ गुब्बारे भी लिखेंगे तो चलेगा। गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या, गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या कितनी हो जा रही है, तो पहले हम लोग देख रहे हैं कि 7 सेंटीमीटर थी, अब कितनी हो जा रही है 14 सेंटीमीटर। तो दोनों त्रिज्या में अंतर हो जा रहा है, इसलिए इसको स्मॉल आर, इसको कैपिटल आर। हमें क्या करना है, गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो आप बताओ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात
पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो पहले स्थिति में त्रिज्या r है तो उसके लिए 4 पाई r स्क्वायर, और दूसरी स्थिति में त्रिज्या कैपिटल R है तो 4 पाई बड़ा R का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 पाई से 4 पाई गया। पहले वाले कंडीशन में त्रिज्या 7 सेंटीमीटर थी तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और दूसरे वाले कंडीशन में आपकी 14 सेंटीमीटर हो जा रही है तो 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ देखो सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया। यहाँ देखो 49 के पहाड़े में ये 4 बार में कट जाएगा तो 1:4 यहाँ से आ जाएगा दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास दिया है 10.5 सेंटीमीटर। 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसकी आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का व्यय। तो पहले हमें एक अर्धगोलाकार कटोरा बनाना होगा। तो यह आपका एक अर्धगोलाकार कटोरा हो गया। इसका व्यास दिया है, आंतरिक व्यास दिया है 10.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हम लोग उसका आधा कर सकते हैं। तो 10.5 का आधा हो जाएगा आपका 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी इसकी आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है हमें क्या निकालना है? तो अंदर के तरफ कलई करने का निकालना है आंतरिक पृष्ठ को। तो पहले आंतरिक पृष्ठ का इसका क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए ना। तो पहले मैं लिखूंगा कि अर्धगोलाकार कटोरे की आंतरिक त्रिज्या क्या होगी? पहले आंतरिक त्रिज्या देख लेते हैं। तो r बराबर में व्यास का आधा 10.5 बट्टा में 2 सेंटीमीटर, यानी कि r बराबर में 5.25 आ जाएगा। 5.25 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या हो गया? आंतरिक त्रिज्या 5.25। तो हम पहले उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे आंतरिक पृष्ठ का। तो हम लोग लिखेंगे कटोरे, अर्धगोलाकार कटोरे की का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आंतरिक पृष्ठ इसका कैसा है? तो हम लोग यहाँ पे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे, यही ना लगाएंगे। तो क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई के जगह पर 22/7 और त्रिज्या दिया है 5.25 और गुना में 5.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। r स्क्वायर है इसलिए 2 बार हमने लिखा। तो अगर आप यहाँ भाग करोगे 7 में 5.25 से तो कितना बार में जाएगा? 0.75 बार में। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0.75 है, फिर इसमें 5.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3.9375, और इसमें फिर 22 दूना 44 होगा ना, तो 44 से गुना कर दोगे तो यहां से आ जाएगा आपका 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें खर्च निकालना है आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का खर्च। तो हम लोग लिखेंगे अर्धगोलाकार कटोरे के आंतरिक पृष्ठ को कलई कराने का खर्च क्या हो जाएगा? तो जो हमारे पास यहाँ देखो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना जी, यही क्षेत्रफल। अब हम लोग गुना कर देंगे किससे? तो हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का लग रहा है। तो हमें इतना का निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? तो ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसमें 16 से गुना करके और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से भाग कर देंगे। तो सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, रुपए में यहाँ आ जाएगा। चलिए तो कितना आ जाएगा यहाँ से? तो 16 में गुना कर दो डायरेक्ट 173.25 में, तो आ जाएगा 2772 और भाग कर देंगे 100 से, तो कितना रुपए हो जाएगा? 27 रुपए 72 पैसा लगेगा कलई कराने, रंग कराने का खर्च। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो हमारे पास गोले की बात करें तो मैं यहाँ गोला बना लेता हूँ। ठीक है, इसी फिगर को कंप्लीट कर देता हूँ। चलिए मैं इसी को गोला बना देता हूँ। ठीक है,
हमारे पास गोला कह रहा है, तो ये आपका एक गोला हो गया। चलिए ये गोला हो गया। क्या कह रहा है, इस गोले की त्रिज्या निकालिए, तो मैं त्रिज्या r मान लेता हूं। मैं मान लेता हूं यहां, माना गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या क्या है, बराबर में r। ठीक है, तो हम लोग गोले की त्रिज्या r मान लेते हैं और यहाँ इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है, तो एक काम कर सकते हैं, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर और बराबर में 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ 4 गुना पाई के जगह पे 22/7 और हमें त्रिज्या तो निकालनी ही है, बराबर में 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 154 गुना में 7 हो जाएगा, ये भाग वाला गुना में, ये दोनों भाग में आ जाएगा, 2 गुना में 4 गुना में 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग इसे काटते हैं, अगर हम लोग 22 से इसे काटे 154 को, तो 7 बार में कट जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ r स्क्वायर बराबर में 7/2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, ये 2 बार 7 है और 4 2 का स्क्वायर होता है, यहाँ से त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर, या फिर हम लोग इसे पॉइंट में बदलेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि माना पृथ्वी का जो व्यास है, पृथ्वी का व्यास हम लोग 2r ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या यहां से हम लोग r ले लेंगे, इसलिए हम लोग पृथ्वी का व्यास क्या ले लिए, 2r। समझ रहे ना बात को, त्रिज्या r ले सकते हैं यहां से, इसीलिए हम लोग 2r माने हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिया कि पृथ्वी का व्यास 2r है, तो बताइए पृथ्वी की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो पृथ्वी की त्रिज्या जो होगी, पृथ्वी की त्रिज्या वह r हो जाएगी, व्यास की आधी। अच्छा, अब क्या कर इसमें कि चंद्रमा का जो, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो चंद्रमा का व्यास होगा, चंद्रमा का व्यास क्या कह रहा है, पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो यहाँ पृथ्वी का व्यास 2r है, तो उसमें हम लोग 4 से भाग कर देंगे, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, r/2 जो होगा पृथ्वी का, चंद्रमा का व्यास मिल जाएगा। तो चंद्रमा की त्रिज्या क्या होगी, चंद्रमा की त्रिज्या व्यास की आधी होगी ना, तो r/2/2, यानी कि यहां से ये पलट जाएगा, यहां से हो जाएगा r/2 × 2 यानी r/4। तो हमारे पास पृथ्वी की त्रिज्या r हो गई और चंद्रमा की त्रिज्या r/4 होगी। क्या कह रहा है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो पहले हमें चंद्रमा को लेना है, बाद में पृथ्वी है, तो हम लोग लिखेंगे कि चंद्रमा तथा पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा यहां से, तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, गोले का आकार का ना है जी, तो हम लोग लिखेंगे 4 पाई, उसका त्रिज्या r/4 है, तो इसका स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर होता है ना जी, त्रिज्या का स्क्वायर 4 पाई त्रिज्या का स्क्वायर, तो त्रिज्या यहाँ r/4 है। अच्छा, पृथ्वी के लिए 4 पाई r का स्क्वायर, पृथ्वी की त्रिज्या r है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, ऊपर आपका r² 4 का स्क्वायर 16 और नीचे r² है, तो मैं इसे r² से r² काटूंगा, 1 बचेगा, यानी कि 1:16 यहां से अनुपात आ जाएगा चंद्रमा और पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर के, क्या कह रहा है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील का बना हुआ है। देखिए इसकी मोटाई दी हुई है 0.25 सेंटीमीटर। इस कटोरी का आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यानी कि आंतरिक त्रिज्या यहां से यहां होगा, यह 5 सेंटीमीटर दिया है। क्या कह रहा है कि कटोरी की बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहर वाली हमें त्रिज्या पता होगी तो हम लोग बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे पहले कि अर्धगोलाकार कटोरे
कटोरा दिया ना, अर्धगोलाकार कटोरे की आंतरिक त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर दे देते हैं। कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग फिर लिखेंगे कि अर्धगोलाकार कटोरे की बाहरी त्रिज्या क्या होगी? तो बाहरी त्रिज्या को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो जो इसमें थिकनेस होगा उसको जोड़ लेंगे। तो बाहरी त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर से मान लेते हैं और बाहरी त्रिज्या यहां से क्या हो जाएगी? तो बाहरी त्रिज्या हमारी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर में ये 0.25 जुड़ जाएगा, यानी कि यहां से बाहरी त्रिज्या जो हो जाएगी वह 5.25 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हमें क्या करना है? कटोरे के बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो बाहरी त्रिज्या है तो हम लोग बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका? 2 पाई बड़ा आर का स्क्वायर, बाहरी वाली त्रिज्या लेनी होगी। 2 इंटू पाई के जगह 22/7 और आर के जगह पे 5.25 और गुना में 5.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से इसे काट देंगे, 0.75 बार में कटेगा। चलिए तो अब इसको इंटू कर दोगे यहाँ पे, तो इंटू करने पे कितना आ जाएगा? यहाँ से 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या आर वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। ठीक है, तो यहां देखिए, यहाँ पे क्या है? ये एक लंबवृत्तीय बेलन देख रहे हैं, ये त्रिज्या आर वाले गोले को घेरे हुए है। तो यहाँ गोले की त्रिज्या हमारे पास क्या दी हुई है? आर दी हुई है। अच्छा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब त्रिज्या आर है तो हम लोग लिख सकते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वह क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए दूसरे में क्या कर रहा है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो जो त्रिज्या इसकी होगी वही त्रिज्या इस बेलन की भी होगी। और ऊंचाई की बात करेंगे तो ये देखो यहाँ से यहाँ त्रिज्या और यहाँ से यहाँ त्रिज्या, यानी कि आर और आर 2r हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि जो बेलन है, बेलन की त्रिज्या क्या होगी? बेलन की त्रिज्या आपकी हो जाएगी r, और बेलन की ऊंचाई की बात करेंगे, तो बेलन की ऊंचाई जो हो जाएगी 2r हो जाएगी। तो हम लोग क्या निकालना है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो वह क्या हो जाएगा? यहाँ पर तो फॉर्मूला आप जानते ही हो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई इंटू में त्रिज्या, तो त्रिज्या आर ही है, और इंटू में बेलन की ऊंचाई यानी कि 2r। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर में क्या कह रहा है कि ऊपर 1 नंबर और 2 नंबर से प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ऊपर 1 और 2 नंबर जो प्रश्न है में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। क्षेत्रफलों का अनुपात। तो दोनों का क्षेत्रफल मैं देख रहा हूं, पहले वाले में भी 4 पाई आर स्क्वायर आया है और दूसरे में भी आ रहा है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से कट जाएगा 1:1, यहाँ से मान आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज में। मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।